नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में होने जा रही है बात बड़े एक्शन की। नप गए सबसे बड़े अफसर। आज की दर्दनाक खबर, जहां एक इंजीनियर की डूबने से मौत हो गई। 2 घंटे तक वो आवाज लगाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। उसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन, किस पर तय होगी जिम्मेदारी। बड़ा एक्शन इसमें हुआ है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया है, उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया। इसी पर आज की चर्चा करेंगे। पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। कर सकता है और भी घटना कर सकता है, ये तो समझ में आती है। लेकिन 4 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, एक ही बिरादरी, एक ही कम्युनिटी की लगातार रेप हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई ना कोई तो बात करेगा नहीं। तो ये मैंने बात की है। मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए। डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आइए हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यास पीठ से बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। तो इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये अपनी चीज़ों को केवल और केवल अपने जो इन्होंने इनके द्वारा जो लगातार विरासत, काशी की विरासत को, काशी की धरोहर और काशी की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया गया। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया गया। इस मामले में अथॉरिटी के सबसे बड़े अफसर का नप जाना साफ संदेश देता है कि ऐसी लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लिया और जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी भी बनाई। वहीं फौरी तौर पर लोकेश एम पर एक्शन के बाद अहम सवाल ये कि योगी का संदेश क्लियर, गलती की माफी नहीं। इसी पर आज की महाबहस चर्चा के लिए जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सुधीर चौहान जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आगा यूनिस जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, विभूति नारायण राय जी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी, प्रियंका राणा हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट। आप सभी मेहमानों का स्वागत है शो पर। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं। इंजीनियर की जान गई, लापरवाही बड़ी। योगी का बड़ा एक्शन, नप गए सबसे बड़े अफसर। लगातार इस मामले में कार्रवाई की मांग हो रही थी। जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुई उसने कई सवालों को खड़ा किया और यह भी कहा गया कि क्या हर बार छोटी मछलियों पर ही एक्शन होगा। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जिसकी बनती है, कैसे जवाबदेही तय होगी। योगी का सीधा संदेश, गलती की माफी नहीं। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे समीर सिंह जी का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में है। समीर जी, जब से ये मामला प्रकाश में आया, आप देखिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ आप ह्यूमन एंगल से देखिए तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जहां भी बिल्डर्स का नाम आता है, जहां भी अथॉरिटी और सरकारी कर्मचारियों का नाम आता है, गलती और जवाबदेही तय होने की बात आती है तो सबके मन में एक आशंका रहती है कि यह मामला तो अब लटक जाएगा। और 2 घंटे तक वो लड़का चिल्लाता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन जो डिलीवरी बॉय है रस्सी बांधकर जो कूदा, उसने जिस तरीके की बातें बताई हैं उसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया। उस मजबूर पिता जो कह रहा था कि प्लीज कुछ करिए, प्लीज बचा लीजिए, लेकिन वो लड़का नहीं बच सका, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या एक्शन पूरा हो गया। देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से उस बच्चे का दुख, उस पिता का दुख और उस बच्चे की मौत हम सब के लिए चिंताजनक विषय है और उस पर संज्ञान लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े अवसर पर कार्रवाई की है। उस पर कहीं भी कोई माफ़ी नहीं है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में बनी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पहले दिन से ही, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो लापरवाही हो, चाहे गैर जिम्मेदारानापन हो, इन सब पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और उन्होंने इसको चरितार्थ करके दिखाया 8 सालों में। बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा, चाहे पुलिस के अधिकारी रहे हो, चाहे इंजीनियर्स रहे हो, चाहे बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी रहे हैं जिनको बर्खास्त किया गया है आस्था जी, और तमाम ऐसे लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे भेजा गया है। कहीं से कोई कोताही और कोई माफ़ी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का प्रण है
कि हम किसी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी स्तर पर होगा। वही नोएडा है जो भ्रष्टाचार का अड्डा था, कोई मुख्यमंत्री नोएडा में जाता नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही उस नोएडा के मिथक को तोड़ा कि कोई मुख्यमंत्री वहां उतरता नहीं था। उन्होंने नोएडा में जाके, नोएडा में रात बिता के, चाहे वो ग्रेटर नोएडा की बात हो, नोएडा का हो, वो उत्तर प्रदेश का सवाल ये भी है कि जो ग्राउंड स्टाफ वहां पर मौजूद था या जिसकी जिम्मेदारी बनती थी, 2 घंटे तक एक लड़का चिल्लाता रहा, लगभग 80 मिनट तक चिल्लाता रहा कि मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। उसकी गाड़ी डूब रही थी, उसने जैसे तैसे मैनेज किया कि वो गाड़ी की छत पे चढ़ गया, लेकिन शायद उसको तैरना नहीं आता था। वो लोगों से आस लगाए हुए था। इंसानियत मर गई क्या? वो जो ग्राउंड स्टाफ वहां पर था, बताया जा रहा है, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय है उसने ये भी कहा कि मैं जब वहां पहुंचा, वो डिलीवरी बॉय जो अपने कमर में रस्सी बांध के कूदा, वो कह रहा था कि वहां पे पूरा दल मौजूद था, रेस्क्यू दल भी वहां पर था, लाइट्स भी थी प्रोफेशनल, जब रेस्क्यू होता है तो जिस लाइट से सबको ढूंढा जाता है, बोट्स वहां पर थी। लेकिन वहां पे चर्चा चल रही थी कि इसके अंदर क्या सरिया हो सकता है, क्या इसके अंदर उतरा जा सकता है, ठंडा होगा बहुत पानी। और वो लड़का लगातार चीखता रहा। और जब तक उस डिलीवरी बॉय ने हिम्मत जताई कि मैं रस्सी बांधकर कूदता हूं, उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसकी इंसानियत को सैल्यूट करना चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी है वो खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। और वो डिलीवरी बॉय जो वहां से गुजर रहा था, अपनी जान की परवाह किए बगैर उसी ठंडे पानी में उतरा, लेकिन उसका कहना था कि जब मैं उतरा तब तक उसकी चीखें आनी बंद हो चुकी थी। डूब चुका था वो लड़का, मर चुका था वो लड़का। सुधीर चौहान जी, ग्राउंड स्टाफ की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल। और सबसे पहले तो जो एक्शन हुआ है, एक बड़ा दर्दनाक हादसा था और एक्शन है, अपेक्षित एक्शन था, और बहुत अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका संज्ञान लिया है। लेकिन आस्था जी, एक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आखिर हादसे के बाद ही क्यों सरकार जागती है, संस्थान जागता है। सबको पता है कि नोएडा प्राधिकरण एक स्वयं का वित्त पोषित संस्थान है और पूरे 9 सर्किल में बाकी ये पूरा नोएडा प्राधिकरण का जितना भी है, क्योंकि इस नोएडा प्राधिकरण को इंडस्ट्रियल एक्ट में एक स्पेशल प्रिविलेज मिली हुई है कि यहां पर वो डेमोक्रेसी का हनन करके नोएडा प्राधिकरण बैठा है। मैं आपको बताऊं, ये सेंसिटिविटी क्यों खत्म हो रही है। जितने भी अधिकारी यहां पर मौजूद आते हैं, जो सुपीरियर अधिकारी आते हैं और जो यहां पे सर्किल में जो डिप्लॉयड पूरा जो स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण में केवल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वो कहीं ना कहीं लगा रहता है। उनको ये भी पता नहीं है कि सेफ्टी के वेब मेजर्स या ऑडिट सेफ्टी की वो जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोजेक्ट से पहले, वो वहां है या नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो फोकस ही नहीं है। देखिए, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत तल्ख टिप्पणी नोएडा प्राधिकरण पे की थी कि इसके नोएडा के प्राधिकरण के आंख नाक मुंह से भ्रष्टाचार टपकता है। और लगातार नोएडा प्राधिकरण में जितने भी सीबीआई और ईडी पहले ही जांच कर रही है। वहां जितने बड़े बिल्डर्स हैं उन सब पर कई 100 करोड़ का बकाया है, वहां पर फ्लैट भी फंसे हुए हैं। उसके बाद भी क्यों इनके लिए स्कीम ली जाती है? क्या ये बिल्डर ही इस देश को चलाने के लिए पैदा हुए हैं? इनसे जमीन को वापस लिया जाए, इसका समतलीकरण कर दिया जाए, और जो इस पे प्रोजेक्ट नहीं बने हैं इनको कम से कम यहां से खत्म कर दिया जाए। और दूसरी बात, यहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग कैसे हो? नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को देखने वाला कौन है? हमारे यहां पर अगर हम नोएडा की बात करें तो यहां पे ग्राम प्रधान से लेके बीडीसी से लेके वार्ड मेंबर से लेके जिला पंचायत तक का हमारा जो यहां पे डेमोक्रेसी की हियरार्की को खत्म किया गया है। कई बार अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहीं ना कहीं यहां पर अब कोई नगर पालिका या नगर निगम का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि आप केवल ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से किसी शहर को चलाना जानते हैं। एक ऐसा शहर जिसका वॉल्यूम, जिसमें 25 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हो, कहीं ना कहीं सरकार को उस स्टेप की तरफ जाना चाहिए कि इनमें से क्यों नोएडा अथॉरिटी को जो भ्रष्टाचार का लगातार अड्डा बना हुआ है, अच्छी बहस को शुरू किया है। लेकिन हमें लगता है कि सुधीर जी को अपने सरकार के अंदर निर्णयों को भी देखना चाहिए। भ्रष्टाचार का अड्डा समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, बसपा की सरकार में बना। जो जेन्युइन वायर्स हैं, जिन्होंने फ्लैट बुक किया था, वो बिल्डरों के भेंट चढ़ गए, उसको निजात दिलाया। 2017 से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने नोएडा को भ्रष्टाचार रहित किया। क्या क्या आपने नोएडा के अंदर? साहब सुन लो ना, चौहान साहब सुन लो ना, सुन लो ना, फिर सवाल कर लेना, सुन लो, जवाब सुन लो ना। 2017 से पहले आस्था जी, जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी नोएडा के अंदर, जिन अधिकारियों को पोस्ट किया जाता, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। नीरा यादव किस पार्टी की अफसर थी? 2017 में करीबी थी। जेल जाना पड़ा उनको, जेल जाना पड़ा उनको। और भी कई अफसरों के नाम मैं ले सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी 2017 में बने हैं। उसके बाद से उन समस्याओं का उन्होंने समाधान किया है।
ठीक है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का विकास किया। आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है आस्था जी, सिर्फ ये कहने से कि भ्रष्टाचार। सवाल यहाँ पर ये आता है, एक शख्स की जान गई है, एक शख्स की जान गई है, विकास बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल उन प्रोजेक्ट साइट्स को लेकर उठ रहा है कि क्या विकास ताबड़तोड़ डेवलपमेंट का नाम है? क्या सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए जाने चाहिए? फॉग है और जिस कट पे ये एक्सीडेंट हुआ है वो ऐसी जगह है कि जहां पर ऑलरेडी एक बैरिकेड बना हुआ था और ठीक कुछ दिन पहले यानी 31 दिसंबर को भी वहां एक ट्रक पलट गया था, उसे क्रेन से खींचना पड़ा इसी जगह पर। ट्रक पलटा था यहां पर बैरिकेड तोड़ के, उसके बाद भी इससे सुध नहीं ली अथॉरिटी के लोगों ने कि वहां पर एक सीमेंटेड बैरिकेड उसी वक्त बना देना चाहिए था। और जब ये लड़का वहां से क्रॉस हो रहा था उस दिन फॉग ज्यादा था, उसको पता नहीं चला क्योंकि बैरियर नहीं था आगे और उसकी गाड़ी सीधा गड्ढे में जा गिरी। मतलब बड़े हादसे होने का इंतजार होगा, उसके बाद में एक्शन होगा। ठीक कुछ दिन पहले 31 दिसंबर को वहां पर हादसा हुआ है, तब भी अथॉरिटी सो रही थी। आगा यूनुस जी। देखिए, यूपी सरकार में जनता के पैसे की खुली लूट की खुली छूट का दौर चल रहा है। भ्रष्टाचार ही भाजपा है और भाजपा ही भ्रष्टाचार है। ये दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। ये भ्रष्टाचार की वानगी, अगर आपके चैनल के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने कोई कार्रवाई की है, क्या इसे कार्रवाई कहते हैं कि एक अधिकारी को वहां से ट्रांसफर कर देना? अभी इसे अधिकारी कहते हैं। एक बाप के बेटे को सरकार की कुव्यवस्था ने, यूपी सरकार की कुव्यवस्था ने लील लिया, उसकी जान को लील लिया। और आप ये बात अगर इस चैनल पर चलाया जा रहा है कि सरकार इसके अंदर कार्रवाई कर रही है, अरे इसमें तो ये जो नोएडा अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं इनको जेलों में होना चाहिए था। और जो सरकार का मंत्रालय है वो उसके ऊपर मंत्री को इसके अंदर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक नाले के अंदर कोई व्यक्ति बैरिकेडिंग खुली होने की वजह से और जाकर के मर जाता है, इस देश का एक नौजवान मर जाता है, तो इस सरकार की ये जिम्मेदारी है और ये सरकार ही गैर इरादतन हत्या की जिम्मेदार है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से भाजपा शहर शहर लूट यही चल रहा है, पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा है भाजपा। और कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रवक्ता जो कत्लेआम करने वाले लोग हैं, आपको ध्यान होगा का कत्लेआम किसने किया था? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, एक दर्जन नेता उनके दिल्ली में जेल के अंदर बंद हैं। आप भ्रष्टाचार की जननी हो, भ्रष्टाचार की जननी हो, और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो भ्रष्टाचार आप उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे थे, कितनी बार आपने आवाज उठाई? निश्चित रूप से यूनुस जी, ये घटना दुखद है। हर व्यक्ति उस घटना के देखिए, संवेदनशील मुद्दे पर हो हल्ला मचा करके इसको खराब मत करिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल, देखिए यहाँ पर सवाल किसकी लापरवाही, जिसकी जान चली गई, सिर्फ उतना ही नहीं है, उसके आगे भी सवाल है कि उस बूढ़े पिता की सोचिए, उसके तो बुढ़ापे का सहारा चला गया, उसके परिवार को अब कौन पूछेगा? जी, इंजीनियर बेटे की मौत हो गई, पिता खुद रिटायर्ड है, अब आगे परिवार का क्या होगा? अब बड़ा सवाल यह है कि अब कहा तो यही जाता है कि मुआवजे का मरहम भी जो है वो व्यक्ति को वापस नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम परिवार को कुछ सहारा तो दे सकता है। हाँ, समीर जी, एक घटना कोई बता दे कि तमाशा हो रहा है देश में की सरकार, जिनसे सवाल किया गया वो जवाब दे। मुलायम सिंह यादव ने किसी एक घटना पर कार्रवाई की हो, एक घटना पर कार्रवाई की हो, कहीं अखिलेश यादव चुल्लू भर पानी में डूब मर गया। आप तो भ्रष्टाचार में बाहर रहते हैं, आप शामिल थे, आपको चर्चा चलने दीजिए। कांग्रेस के आप अपने वक्त में बोलिएगा ना, चर्चा चलने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। 10 सेकंड समीर जी। आपको शर्म आनी चाहिए ये बातें कहते हुए। एक घटना बताओ ना, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह ने कभी संज्ञान लिया? किसी बारी है तो आप पिछवाड़े देखते हैं। बड़ी घटना, ठीक है, इतनी सुधीर चौहान जी ने किया, आपको स्वागत करना चाहिए। ठीक है समीर जी। सुधीर चौहान जी। समीर जी, ये जो आप अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेते हैं ना, आपको इस नोएडा में विकास के नाम का वह भी नहीं पता।
पहले तो आपको मुद्दों का ही पता नहीं है। मैं 25 योजना यहाँ पे बैठे बैठे गिनवा दूंगा आपको यहाँ पे बैठ के, और कमेंट्री स्टार्ट मत कीजिएगा प्लीज, पहले मुझे सुन लीजिएगा। समीर जी पहले कमेंट्री स्टार्ट मत कीजिए, आपकी कमेंट्री सुनने हम यहाँ पे नहीं आते टीवी डिबेट में। अच्छा ठीक है, आपकी कमेंट्री सुनने नहीं आते हम, पहले आप मुझे बोलने दीजिए, बोल लीजिए आप जो बोलना है आपको। रुकिए, नहीं समीर सिंह जी आपकी कमेंट्री सुनने समीर जी एक सेकंड, सुधीर जी एक सेकंड, पीसीआर मैं जिसका नाम लूंगी नहीं, तलखी बढ़ाने के लिए हम चर्चा नहीं रखते हैं, हम चर्चा रखते हैं तर्कों के लिए, हम चर्चा रखते हैं कोई नतीजा निकले, ठीक है। समीर जी आप इंतजार करिए, मैं आपके पास लौटूंगी, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। 10 सेकंड सुधीर जी, उसके बाद 2 पैनलिस्ट और है मेरे पास, वो भी बात रखेंगे। 10 सेकंड सुधीर जी। आस्था जी यहां पर 0 पॉइंट से चिल्ला रेगुलेटर का रोड बनना था, आज तक 10 साल में इनसे डिलीवर नहीं हुआ। यमुना का जो पीछे वाला जो ट्रैफिक का जो रोड था, जो कालंदी कुंज 0 पॉइंट से आया था, इन पर डीपीआर उसकी कंप्लीट नहीं हुई। यहां पे कॉन्वोकेशन सेंटर सेक्टर 100 अब यहीं पे बनना था एमआईटी यूनिवर्सिटी के पास, आज तक इन पर डिलीवर नहीं हुआ। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से अल्टरनेट कनेक्टिविटी इनसे हुई। गोल्फ कोर्स से आगे मेट्रो जो नोएडा एक्सटेंशन जानी थी, इनसे 1 इंच मेट्रो नहीं गई। ग्रेटर नोएडा में जहां समाजवादी सरकार ने जहां मेट्रो को छोड़ा, वहीं तक मेट्रो जाके बोडा की स्टेशन से 1 इंच मेट्रो इनसे आगे नहीं गई। किसानों के मुद्दे पर लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन हुए, एक मुद्दा इनका सोल्व नहीं हुआ। केवल 2 मुद्दे, या तो ब्याज का मुद्दा हो या एफआईआर खत्म करने का मुद्दा हो। भ्रष्टाचारी मंत्री यहां पर आते हैं, इनके भ्रष्टाचारी प्रभारी भ्रष्टाचार करते हैं। इस पर जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद में विभूति नारायण राय जी का रुख करूंगी, वो भी इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे बीच में हैं। समीर जी, आस्था जी, हमारे सुधीर चौहान जी जमीन के कारोबारी है और इनको जमीन ही दिखता है उत्तर प्रदेश। सुनिए मेरी बात, मैं किसान का बेटा हूं और जमीन का कारोबारी नहीं हूं। आप जैसे यहाँ पर जो आकर नोएडा में जमीन का कारोबार कर रहे हैं, विकास नहीं रोजाना तो आपके औद्योगिक विकास मंत्री आकर भ्रष्टाचार दिख रहा है। भ्रष्टाचार कौन सा है एक बताओ ना, समीर सिंह जी, मेरे दादा परदादा और मेरे पापा जी ने नोएडा बसा हुआ है। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रयास करके लोगों को फ्लैट दिलाने का काम किया। जो मामले सीबीआई ईडी के थे, जो न्यायालय में थे, उन सबका समाधान करते हुए लोगों को रिलीफ मिले, इसका प्रयास हमारी सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हुआ है, 10 नाम गिना देंगे। आपके समाजवादी पार्टी के नेता जमीन के कारोबारी हैं, 10 नाम गिना देंगे। यहाँ डिबेट या चर्चा इस बात की नहीं है कि जब आपकी सरकार थी तो अथॉरिटी कैसे फंक्शन कर रही थी, अब उनकी सरकार है तो अथॉरिटी कैसे फंक्शन कर रही है। ये क्रॉस एलिगेशन से गई हुई जिंदगी वापस नहीं आएगी। आप दोनों शांत रहिए, आप दोनों शांत रहिए। समीर जी आप भी शांत रहिए। विभूति नारायण राय जी हमारे बीच में, डीजीपी है, ठीक है। समीर जी, पीसीआर, मैं जिसका नाम लूंगी उसकी ऑडियो ऑन एयर जाएगी। एनर्जी बिल्कुल वेस्ट मत करिए आप लोग। विभूति नारायण राय जी, चूक कहां हुई? कोई भी मुसीबत में होता है सबसे पहले पुलिस को बुलाया जाता है। 2 घंटे वो लड़का चीखता रहा कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। देखिए, मुझे भी बड़ी शर्म आ रही है सुन करके। और एक्शन सिर्फ सीईओ के खिलाफ क्यों हुआ, कमिश्नर पुलिस के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रेस्क्यू करना, किसी की जान बचाना, ये तो फायर ब्रिगेड और पुलिस का काम था। आप कह रहे हैं 2 घंटे तक वहां पर वो चीखता रहा, सारे रेस्क्यू के उपकरण आ गए, लोग आ गए, उसके बाद भी ठंडे पानी में कोई घुसा नहीं। तो ये तो एक्शन सिर्फ सीईओ के खिलाफ नहीं बल्कि पुलिस वालों के खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी उनकी गलती है उससे कम गलती पुलिस की नहीं है। अगर इसमें टाइमली उन्होंने इंटरवीन किया होता तो इस बच्चे की जान बच सकती थी। किस लिए अरबों रुपए लगा करके वहां कमिश्नरेट बनी है, फायर ब्रिगेड का तमाम अपग्रेडेशन हुआ है, वो किस लिए हुआ है? दूसरी चीज देखिए, ये नोएडा में ये ऐसी घटना है जो मीडिया के अटेंशन में आ गई, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि हर महीने एक व्यक्ति सड़क पर सिर्फ किसी सांड या बैल के उछाले जाने से मर रहा है। आप केवल साल भर का ऑडिट कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि हर महीने औसत एक व्यक्ति, एक स्कूटर चालक या एक मोटरसाइकिल चालक किसी सांड या बैल के उछाले जाने से मर रहा है। उस पर क्या हो रहा है? तो ये तो एक बड़ी शर्मनाक चीज है। दिल्ली के बगल में एक जो शो पीस बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, जिसके लिए सारी सरकारें क्रेडिट लेती हैं, अगर वहां इतनी शर्मनाक घटना हुई तो इसके ऊपर तो टिप्पणी करने में भी आपको अफसोस होगा। तो बहरहाल चलिए, एक एक्शन हो गया है। अब मैं देखता हूं कि वो लेकिन सर जो डिलीवरी बॉय, जो साहसी डिलीवरी बॉय कूदा था कमर में रस्सी बांध के उसको बचाने के लिए, और यही प्रशासन के लोग वहां पर खड़े होकर उसको लाइट दिखा रहे थे और कह रहे थे थोड़ा राइट जाके देखो, थोड़ा लेफ्ट जाके देखो। वो डिलीवरी बॉय कह रहा है कि मुझे 5 घंटे थाने में बिठा के रखा गया। तो किसी बेकसूर का शोषण ना हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी बेकसूर का शोषण ना हो।
वो डरा हुआ है, कह रहा है यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो। तो जो बेकसूर है और जिसने साहस दिखाया उसका शोषण ना हो, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले क्या कर रहे थे, 2 घंटे अगर वहां खड़े रहे। अब मैं तो, हालांकि ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन उस जो डिलीवरी बॉय है उसी को ना पुलिस बंद कर दी, कह के कि तुमने ही ढकेला था। कोई आप कल्पना नहीं कर सकते क्या हो सकता है। नोएडा में जो कुछ हो रहा है वो अकल्पनीय है। आप किसी सड़क पे चले जाइए, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सारे पेवमेंट उखड़े हुए हैं, ट्रैफिक में चलना मुश्किल हो गया, पार्किंग की जगह नहीं है। मैंने जैसे अभी आपको एक उदाहरण दिया कि हर महीने एक व्यक्ति मर रहा है इस सड़क पर, सिर्फ गाय या सांड के घूमने से। आप किसी सड़क पे चले जाइए, गायों के झुंड बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ विदेशी पूंजी मंगाने के लिए एक आप एक चमक दमक पैदा कर रहे हैं। जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पूछा जाना चाहिए। ठीक है, प्रियंका राणा जी हमारे बीच में, सोशल एक्टिविस्ट। प्रियंका जी बताइए, इस मौत का जिम्मेदार कौन? बस समीर जी इंतजार करिए, प्रियंका जी के बाद मैं आपका रुख करती हूँ। मौत का जिम्मेदार हर वो इंसान है जो वहां पर खड़ा हुआ था। हम लोग वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भी पहुंची हुई थी। आपकी लाइफ जैकेट रस्सी के साथ वहां पर मौजूद थे, पुलिस डिपार्टमेंट वहां पर मौजूद थी, फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद थी। एक लड़का 80 मिनट तक अपनी टॉर्च दिखा करके बचाता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां पर खड़ा हुआ एक भी सरकारी जो नियुक्त हम करते हैं कि भाई वो शपथ लेते हैं कि हम हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, और वो लोग सुरक्षा को तार पर रख करके उसको सिर्फ ये देखते रहे कि ठंडा पानी था, हम इसमें कूदेंगे कहीं हमारी जान ना चले जाए। अरे आप तो भर्ती किस लिए हुए हैं? आप भर्ती इसीलिए हुए हैं कि आप एक आम जनता को बचा सके, उनकी जान बचा सके, और आप अपनी जान की चिंता कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि हर एक आदमी वहां पर जो मौजूद था उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड स्टाफ वहां पर कौन था, उससे भी कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और खुलासा होना चाहिए कि मामला दरअसल है क्या और इसमें किन किन लोगों की गलती है। समीर जी देखिए आस्था जी, मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो निश्चित रूप से ये दुखद घटना है, घटना हुई है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया है और आगे एसआईटी बनाई है, एसआईटी जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई पुलिस अफसर हो, फायर ब्रिगेड हो, स्थानीय प्रशासन के नीचे के लोग हैं, प्रथम दृष्टया सीओ पे कार्रवाई करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है और बड़ी कार्रवाई का संदेश उन्होंने दिया है। लेकिन मैं विभूति राय जी की बात से सहमत नहीं हूँ। जिस प्रकार से वो बातों को रख रहे हैं, वो पुलिस अधिकारी हैं, कहाँ अधिकारी रहे हैं, कब काम किया है, ये मैं जानता नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की दशा बदल गई है। 2017 से लेके अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक बार गए हैं, नोएडा का विस्तार हुआ है, जो वहाँ के निवासी है उनको अच्छी सुरक्षा मिले। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा अपराध मुक्त हो गया है, वहाँ किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है, जो एक बड़ी समस्या थी। वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ बड़ी तेजी से लोगों का रुझान विकास की तरफ बढ़ा है, वहाँ इंडस्ट्री आ रही है, वहाँ रोजगार मिल रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश के बड़े शहरों में आज के दिन में शुमार हो रहा है। अब विभूति राय जी नोएडा के किस हिस्से में रहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का शहर है और उन्होंने उसका विकास किया है, उसकी तरक्की की है। आगे भी जो भी दोषी होंगे, चाहे वो पुलिस का व्यक्ति दोषी हो, चाहे वो फायर का व्यक्ति दोषी होगा, प्रशासन की लापरवाही हो कि छोटे से बड़ा अधिकारी दंडित होगा। हम सब इस घटना से मर्माहत है, हमारी संवेदना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना। ठीक है सुधीर जी। देखिए बिल्कुल, एक बात मैं भी यहां पर ऐड ऑन करना चाहूंगा। ये स्पष्ट है, अगर इस नोएडा जैसे शहर में जहां नोएडा अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल है सारे विकास के लिए, ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल है, यहां पर सेंसिटिव ऑफिसर्स का होना, प्रिवेंटिव एक्शंस का होना, साथ साथ इन सारे प्राधिकरणों में ऐसे डिपार्टमेंट को जन्म देना जो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी के है या सेफ्टी के जो ऑडिट है, क्योंकि यहां पर लगातार यहां पर डेवलपमेंट चलता रहता है, बड़े बड़े बिल्डर यहां पर आते हैं, रोड सेफ्टी की बात हो चाहे रोड के टनल्स की बात हो। हम जिस स्टूडियो में यहां पे बैठे हुए हैं आस्था जी, देखिए बिल्कुल स्पष्ट आप देखिए, अगर यहां से जेपी ग्रीन्स की तरफ अगर एक आदमी को, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को प्रसव पीड़ा हो जाए, तो केवल एक फ्लाईओवर जो 126 से जेपी हॉस्पिटल से जाके भंगेल को कनेक्ट करता है, वरना
126 सेक्टर से लेकर 150 सेक्टर के बीच में ना तो एक चिकित्सालय है, ना एक ट्रॉमा सेंटर है, और यहाँ पर शाम को स्थिति ऐसी होती है अगर किसी को हार्ट अटैक भी हो जाए, बने हैं और बन रहे हैं, और लगातार लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। ये मैं बात कर रहा था। तो देखिए, जब विकास, आप शहर का विकास करते हैं तो विकास में मजदूर से लेकर जो कार्मिक वर्ग है वो सारा इस शहर में पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन आप परियोजनाओं को पहले, मैं कालिंदी कुंज की बात कर रहा हूं, सारी चीजें पॉपुलेशन बढ़ने से पहले कभी उसको फ्लाईओवर बनाएंगे, पर कभी आप किलोमीटर के हिसाब से तय होनी चाहिए कि कितने किलोमीटर में एक बड़े अस्पताल का होना आवश्यक है। एक ट्रॉमा सेंटर तक नहीं है, कोई यहाँ पर सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं है। तो क्या ये आजकल की दिक्कत है? हाँ, नोएडा तो बहुत पहले से विकसित हो रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। हमने वहाँ ट्रॉमा सेंटर बता दीजिए, 126 से 150 के बीच में खोला है, एक अस्पताल बता दीजिए, खेल का मैदान बता दीजिए। घूम फिर के जेपी अस्पताल है, पूरे एक्सप्रेसवे पे आप आगे तक चले जाएंगे, वो जेपी अस्पताल अब मैक्स हो गया, 2 घंटे की नोएडा के हर कोई वहाँ इतनी जल्दी नहीं। हॉस्पिटल भी खोला है नोएडा के अंदर। हमने बहुत सारे ऐसे चीजों को इस्टेब्लिश किया, हॉस्पिटलों को अपग्रेड किया है जिनसे लोगों को वहाँ राहत मिल सके। ये जरूर है कि वहाँ विकास का भी जारी है, विकास तेजी से चल रहा है। जिस प्रकार से यही विकास कार्य लोगों के जान जोखिम में न डाल दे, ने वहां के विकास को रोका था, जिनकी है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखना चाहिए कि किसी तरह से बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। रोड टूट गई है, कहां बैरिकेड टूट गया है, कहां पर फॉग लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, कौन सा कट जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है लोगों के लिए। खराब मौसम में जब विजिबिलिटी कम होती है, हादसे वहां पर होते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं? आस्था जी, अपग्रेडेशन में और नए इंसेप्शन में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं वही बात इनसे कह रहा था, एक काम इस नोएडा के अंदर ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने अपने नाम पर, अपने काम पर करा हो। अपग्रेड करना चीजों को या उनको किसी दूसरे लेवल पर लेके जाना। और तो और मैं बताऊं, ये कहते हैं पिछली सरकार 12 से 17 की सरकार की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि कितनी जमीन, लगभग 90 लाख मीटर जमीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नोएडा में बेची। और इनसे कोई पूछने वाला हो कि इन्होंने लैंड बैंक कितना बनाया, 20,000 मीटर जमीन का एक्विजिशन नहीं कर पाए। बताएंगे तो जब आपकी 90 लाख मीटर जमीन ये बेचते हैं, ये केवल व्यापारी है, यहाँ बेचने के लिए आए हैं, काम करने नहीं आए। आप तो समाजवादी पार्टी के गुंडों को बेच रहे थे। राम गोपाल यादव वसूली करते थे ऑफिस खोल के। किससे करते थे वसूली राम गोपाल यादव? आपने क्या बनाया वहां? फ्लाईओवर हमने बनाया, हॉस्पिटल हमने बनाया, सड़कें हमने बनाई, विस्तार हमने किया, भ्रष्टाचार रहित नोएडा हमने बनाया, ग्रेटर नोएडा से भ्रष्टाचार को हटाया। हम विकास कर रहे हैं, समय खत्म हो रहा है। लेकिन मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि किसी के दर्दनाक मौत को सियासत की भेंट मत चढ़ाइए, सियासत की भेंट मत चढ़ाइए। और इंतजार करिए कि इस मामले में जो सख्ती हुई है, आगे एक एक करके जितने भी जिम्मेदार लोग हैं पर सख्त एक्शन हो। आप सभी का धन्यवाद फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया गया। मामले में अथॉरिटी के सबसे बड़े अफसर का नप जाना साफ संदेश देता है कि ऐसी लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी हैं, क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो वह फायर ब्रिगेड और पुलिस, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को किया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर सुनिश्चित कराया जाए। तो क्या इन डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई कार्रवाई होगी या वहां भी किसी की जिम्मेदारी तय होगी? बड़ा सवाल। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।